आम बजट में जनता के लिए राहत का पिटारा, सेहत, शिक्षा, सड़क पर बरसी वित्त मंत्री की कृपा। आम बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया। बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों के लिए बजट में ऐलान, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल के लिए हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान, मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान। बजट में रेलवे और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार, 1.10 लाख करोड़ का रेलवे बजट, 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा। बजट में सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के लिए 18,000 करोड़ का ऐलान, नई योजना होगी लॉन्च। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, देश में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे, आदिवासी इलाकों में बनेंगे 750 एकलव्य स्कूल, 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे। बजट में टेक्सटाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान, देश में बनाए जाएंगे 7 टेक्सटाइल पार्क, 3 साल में तैयार होंगे पार्क। बजट में निर्मला सीतारमण का बयान, किसानों की आय को दोगुना करने की ओर काम कर रही सरकार, यूपी सरकार से 3 गुना राशि किसानों के खाते में पहुंचाई। वित्त मंत्री ने कहा, मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को दी गई मदद, दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने का किया ऐलान, एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया गया। टैक्स रिफॉर्म के लिए निर्मला का बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन को मिलेगी राहत, 75 की उम्र पार कर चुके लोगों को नहीं भरना होगा आईटीआर, एनआरआई को ऑडिट में मिलेगी छूट। बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं, मिडिल क्लास हुआ मायूस, टैक्स भरने वाले करदाताओं को नहीं मिला कुछ खास। बजट में निर्मला सीतारमण का ऐलान, डबल टैक्स सिस्टम से मिली छूट। बजट में डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का ऐलान, भारत लॉन्च करेगा PSLV CS51, गगनयान मिशन भी होगा लॉन्च, अब डिजिटल होगी जनगणना। मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5 गुना फीसदी बढ़ी, सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम, स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 हुई। अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 का बजटीय प्रावधान, सरकार बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी देगी। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI, LIC के लिए IPO का ऐलान। बिजली क्षेत्र के लिए निर्मला का बड़ा ऐलान, 3 लाख करोड़ से ज्यादा की स्कीम लॉन्च, बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे मजबूत। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक उज्ज्वला योजना का विस्तार, गैस वितरण नेटवर्क में 100 और जिले जुड़ेंगे, जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना। बजट में राजकोषीय घाटा को 6.8% तक रहने का अनुमान, सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की होगी जरूरत, अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। बजट ऐलानों से बाजार में बहार, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उछाल, बीमा और गैस कंपनियों के शेयरों में तेजी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आम बजट को बताया शानदार, कहा ऑटो इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को बताया शानदार, कहा इससे सभी सेक्टर में विकास होगा तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बजट की तारीफ, कहा हेल्थ सेक्टर का रखा गया विशेष ख्याल। सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट का किया स्वागत, कहा महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार ने पेश किया संतुलित बजट, केंद्र सरकार को दी बधाई। चिराग पासवान ने बजट को संतुलित और बेहतर बताया, कहा कोरोना काल में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। जेडीयू ने आम बजट को बताया बेहतर, कहा वित्त मंत्री ने लोगों की चिंताएं कम की, बजट से राज्यों के बीच आर्थिक फासला होगा कम। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने निराश करने वाला बताया बजट, कहा बजट से नहीं बढ़ेंगे रोजगार, चुनावी बजट दिया करार। बिहार के AIMIM के विधायकों ने आम बजट को बताया छलावा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बजट को बताया बकवास। औरंगाबाद के पठान टोली में फर्नीचर दुकान में लगी आग, आग में 28 लाख की संपत्ति जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गोपालगंज के इंदरबा गांव में चोरों का उत्पात, घर में घुसकर लाखों की चोरी, चोरी के बाद घर में लगाई आग, कीमती सामान जलकर खाक।
बेतिया में दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अपराधियों का हमला। हथियारबंद अपराधियों ने जमकर मचाया उत्पात। 20,000 कैश लूटकर फरार। शेखपुरा में शराब के खिलाफ अभियान जारी। भारी मात्रा में शराब हो रही है बरामद। कारोबारियों की भी हो रही गिरफ्तारी। बेतिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस से 14 बोतल विदेशी शराब बरामद। लावारिस हालत में मिली शराब। जीआरपी ने दर्ज किया मामला। खगड़िया के राजधाम के पास सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत। बाइक सवार को ट्रक ने मारा धक्का। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बाढ़ स्टेशन पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत। ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसा। स्टेशन पर मची अफरा तफरी। छपरा के मसरख में बेकाबू ट्रक ने भाई बहन को कुचला। घटना में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत। बहन गंभीर रूप से घायल। बाढ़ स्टेशन के बाहर एसआई को गोली मारने वाले 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपी पिंटू यादव और सीटू यादव को पुलिस ने दबोचा। मैगजीन के साथ 5 जिंदा गोली बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंका गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के रामचंद्रपुर बस स्टैंड पर बदमाशों ने 3 बसों को किया आग के हवाले। आग लगने के बाद 2 बस पूरी तरह जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आरा जेल में विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत। हत्या के आरोप में जेल में था बंद। हार्ट अटैक से हुई मौत। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। ऑटो में बने गुप्त तहखाने से 220 बोतल शराब जब्त। बोकारो से सुल्तानगंज जा रही थी शराब की खेप। किशनगंज में संजय गांधी मैदान के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। गंगू सहनी के रूप में युवक की शिनाख्त। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे दंपति से 4 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने एक अपराधी को दबोचा। पटना सिटी में पिकअप वैन लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई। 3 लुटेरे गिरफ्तार। नवादा के महकार गांव में आपसी विवाद में एक शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। बेतिया के मझौलिया में चोरी की नहीं थम रही वारदात। एक घर से लाखों कैश ले उड़े चोर। राजधानी पटना में गोदाम से 4,000 कार्टन शराब बरामद। मामले में 8 लोग गिरफ्तार। 3 ट्रक और 4 पिकअप वैन भी जब्त। शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। धनबाद के केंदुआ पंचली पट्टी में बम फटने से 3 बच्चे बुरी तरह हुए घायल। एक की हालत गंभीर। खेलने के दौरान हुआ हादसा। चतरा में कोल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 कोयला तस्कर 25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग में अपराधी बेखौफ कुर्रा थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के जुगसलाई में कुरियर कर्मी से लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी फरार। गुमला के घाघरा में वाहन चेकिंग अभियान। कई वाहनों को किया गया जब्त। वसूला गया जुर्माना। रांची के मेकॉन स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे 5 बच्चों के अपहरण की कोशिश। बच्चों को ऑटो में ले जा रहे थे आरोपी। पुलिस को देखकर अपराधी हुए फरार। चतरा के देवरिया गांव में बागवानी मिशन के तहत लगाए गए लाखों रुपए के सागवान की पेड़ों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। पेड़ तोड़ने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में बार में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। युवक युवतियों को बुलाकर नशे के कारोबार का आरोप। रेजिडेंशियल इलाके में बार चलाने के कारण हंगामा। देवघर में एसआईटी ने 9 बाइक लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर की मांगो पुलिस ने लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में दुल्हन बनने से पहले लड़की ने दी जान। लड़के वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। हजारीबाग में वन विभाग की मौजूदगी के बाद भी चंदन की लकड़ी काटने की कोशिश। लोहे के घेरे को काटकर की दुस्साहस। कोडरमा के सतगावा में वन विभाग ने हिरण का शव किया बरामद। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने जनता के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। विधायक तक जनता पहुंचा सकते हैं अपनी बात। जमशेदपुर के पोटका में जेएमएम नेता गणेश सरदार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम के भाई बसंत सोरेन के बयान से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ में आक्रोश। चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। कटिहार में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आंदोलन तेज। कई महीने से नहीं मिला है बकाया वेतन। सासाराम में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान डीएम ने शिक्षक को मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा। डीएम ने हिदायत देकर छोड़ा। मुंगेर में 5 मिनट की देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रही 8 छात्राएं। केंद्र अधीक्षक से लगाई गुहार। बैरंग वापस पड़ा लौटना। शेखपुरा में भी इंटर की परीक्षा शुरू। 9,000 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। सभी कमरों में लगाए गए हैं सीसीटीवी। बाढ़ में शुरू हुई इंटर की परीक्षा। एग्जाम सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल। 7 परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ लड़कियों का सेंटर।
बांका में 36 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा शुरू। 22,000 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। सैनिटाइज करने के बाद छात्र हुए दाखिल। कैमूर में इंटर की परीक्षा में 21,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ इंटर का एग्जाम। परीक्षा को लेकर छात्रों में खुशी। खगड़िया जिले के 20 केंद्रों पर आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। बाबू मध्य विद्यालय आदर्श परीक्षा केंद्र का नगर परिषद अध्यक्ष ने किया फीता काटकर उद्घाटन। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज। पंचायत प्रतिनिधि के लिए अच्छे उम्मीदवार की तलाश। रोहतास में डॉक्टरों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी तैनाती। 12 डॉक्टरों की होती है बहाली। पटना में मनाई गई स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती। एसकेएम परिसर में राजकीय समारोह। डीएम समेत तमाम शिक्षाविद रहे मौजूद। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर पटना सिटी के एनएमसीएच में मेडिकल छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील। पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। 7 फरवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। बेतिया में हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। लव जिहाद रोकने और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। हाजीपुर में भारतीय पारसी महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। नेताओं ने राजनीति में जताया अपना हक। पटना के गर्दनीबाग में बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ का प्रदर्शन। सरकार से बहाली करने की मांग। मोतिहारी में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने गौ हत्या के खिलाफ शुरू किया आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया समर्थन। खगड़िया में गैस एजेंसी के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। गैस चूल्हे के गिनाए फायदे। लखीसराय में किसान गोष्ठी का आयोजन। पूर्व डीजीपी अभियान ने रासायनिक खाद से नुकसान को लेकर किसानों को किया अलर्ट। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के डीएसपी और मुख्यालय डीएसपी का विदाई समारोह। विदाई समारोह में शामिल हुए डीएम और एसपी। गांधी आर्ट फेस्टिवल के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर में नाटक का मंचन। डॉक्टर शंकर शेष का लिखा नाटक। मूर्तिकार को स्थानीय कलाकारों ने किया मंचन। छपरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजन। मशरक और बनियापुर की टीम ने लिया भाग। लातेहार के पहला पत्थर गांव आज भी विकास से कोसों दूर। आज तक गांव में नहीं पहुंची पथ। गांव पहुंचने के लिए नहीं करना पड़ता है पार। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया दुमका के जरमुंडी प्रखंड के मिडिल स्कूल की चर्चा। स्कूल के प्रिंसिपल ने घर की मिट्टी की दीवार पर हर एक छात्र के लिए बनाया ब्लैक बोर्ड। साहिबगंज में डीसी ने की धान की कटाई। आदिम जनजाति दंपति को धान निकालते देख खुद धान मशीन से निकालने में लगे धान। साहिबगंज में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी। हेलमेट नहीं पहनने पर पहनाया माला। देवघर में 12वें झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन। 300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया भाग। कोहरे के आगोश में पटना शहर दिन में ही दिखा रात जैसा नजारा। विजिबिलिटी ना के बराबर। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम जारी। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का जीना मुहाल। जमशेदपुर में बदला मौसम का मिजाज। पारा गिरने से ठंड में ठिठुरने लगे लोग। टीकाकरण के बीच जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में 11,427 नए मरीज। ओडिशा के कटक में हॉस्पिटल में लगी आग। मरीजों में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बड़गाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके में ईरान कनेक्शन आ रहा सामने। दूतावास के बाहर से मिली लिफाफा के अंदर की चिट्ठी इजरायल के राजदूत के नाम से। demand push